प्रश्न है अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, अनुगमन वेग पूछा गया है और अनुगमन वेग और धारा के बीच में क्या संबंध होता है यह हमें पूछा गया है। ठीक है, मान लिया जाए यह कोई चालक है। ठीक है, क्या है, एक चालक है, इस पर विद्युत क्षेत्र ई कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया है जिसके कारण इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। ठीक है, तो इस दिशा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा। ठीक है, तो यह क्या किया है, इस चालक में विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या होता है, एक नियत और औसत वेग से प्रवाहित होने लगते हैं। इसी नियत और औसत वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अनुगमन वेग को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत और औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत और औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण एक नियत और औसत वेग से क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। इस नियत और औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तथा अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है, Vd से कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ यह कोई चालक है। ठीक है, और इस चालक की जो लंबाई है, मान लीजिए इस चालक की जो लंबाई है उसको मान लेते हैं L। ठीक है, क्या है, इस चालक की लंबाई वह है L। ठीक है, तथा इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है उसको मान लेते हैं A। ठीक है, तथा इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मान लेते हैं स्मॉल n। तथा यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, ठीक है, क्या हो, Vd हो, तो एक सेकेंड में इस चालक तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से यह हो जाएगा स्मॉल n इंटू ए इंटू Vd। ठीक है, जहाँ स्मॉल n क्या है, यह है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, उसी प्रकार ए क्या है, यह है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और Vd क्या है, यह है अनुगमन वेग। ठीक है, तो यहाँ से t सेकेंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, t सेकेंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा n इंटू ए इंटू Vd इंटू स्मॉल t। ठीक है, और यदि मान लिया जाए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो t सेकेंड में तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ए इंटू Vd इंटू क्या हो जाएगा t इंटू E। ठीक है, क्योंकि क्या लिया है यहाँ से, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो। ठीक है, तो t सेकेंड में तार के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश ये हो जाएगा Q इक्वल टू स्मॉल n इंटू ए इंटू Vd इंटू t इंटू E। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, यह होता है आवेश प्रवाह की दर यानी कि Q अपान T। ठीक है, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू आया, यह आया है स्मॉल n इंटू ए इंटू Vd इंटू स्मॉल t इंटू E बट्टे हो जाएगा T। तो यहाँ से T क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो यहाँ से धारा I इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा स्मॉल n इंटू ए इंटू Vd इंटू E। ठीक है, तो यह होता है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, यहाँ I क्या होता है, यह होता है विद्युत धारा, और n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यह होता है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, और Vd होता है अनुगमन वेग, और E क्या होता है, यह होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश।